प्रभु जी 9 चैप्टर में ले रही थी और अनीता पांडे 10 चैप्टर ले रही ओके, थी। हरे कृष्ण। यस माता जी, हम लोग एक्चुअली कार्तिक में, पूरे कार्तिक महीने में ये अध्यायों को, 9वां और 10वां अध्याय को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। तो पहले दीप्ति माता जी पढ़ रहे हैं, तो बाद में देखेंगे जो भी माता जी है पढ़ेंगे। क्या तो सब लोग ठीक है? ठीक है, पढ़ो आप लोग दोनों, पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 9, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को बांधे जाना। एक बार अपनी दासियों को कोई दूसरा कार्य देखकर यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। तो माता जी प्रभु जी, हमें यहाँ इस पे ये समझ आता है कि जो भी हम कार्य करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए भोग लगाते हैं या कोई भी करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि किसने क्या बोला, एक दूसरे की निंदा करते हैं या जो काम होता है लाइक मतलब कुछ भी याद करते हैं जिसका कोई फल नहीं होता है। बट हमें यशोदा माता से ये सुनना चाहिए कि माता जब काम कर रही थी तब वो कृष्ण के गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके रूपों का स्मरण कर रही थी। तो हमें भी जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें भी वैसे ही यशोदा माता की तरह हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। प्रभु जी, सबको एक एक पैराग्राफ पढ़ने देना या मैं ही पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्वेता माता जी डिसाइड करेंगे क्या करना है। आप लोग क्या डिसाइड कर लिए? सब लोग पढ़ लेते हैं प्रभु जी। जी, एक-एक पैराग्राफ सब लोग पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललिता माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण व्रत जी। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। मत, दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक यही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ से चूड़ियां और कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे। उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए और भूखे थे। अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मतना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मतना बाद का कार्य था। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसका बैकग्राउंड ये था कि कृष्ण सारे गोपियों के घर में जाके वहां का माखन चुराते थे। तो एक गोपी ने माखन को ऊपर रख दिया और उसके नीचे गंठी दो रस्सी बांधी और उसको घंटियां बांधी। जब भी कृष्ण, उनको लगा कि जब भी कृष्ण आएंगे तो वो प्रयास करेंगे तो उनका पैर इस पे लगेगा और घंटी बजने लगी। तो कृष्ण वहां पे गए और फिर वो कृष्ण ने जो घंटी रहते उसको बोला कि मैं माखन खा रहा हूँ, तुम बजना मत, उसको बता के गए। फिर वो ऊपर चढ़े और जब भी वो मटकी फोड़ के उससे खाने लगे तो वो जो घंटी रहती है वो बजने लगी। तो कृष्ण बोले, मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम मत बजना, तो तुम क्यों बज रहे हो? तो वो जो गंठी रहती है वो बोलने लगी कि प्रभु जी, मुझे तो आदत हो गई, जब भी आपका भोग लगता है तो मैं बजूंगी। तो उस गोपी को पता चल गया और वो गोपी ने कृष्ण को हाथ पकड़ के बोला कि आज तो पकड़ा गया तुम, आज तो पकड़े गए तुम। अब मैं तुम्हें यशोदा माता को दिखाती हूँ कि कैसे रंगे हाथ आपका कृष्ण हमारे घर में माखन चुराते हुए पकड़ा गया। तो वो गोपी यशोदा माता के पास आ गई और उन्होंने बताया कि देखो, आज तो मैंने आपके कृष्ण को हमारे घर में माखन खाते हुए पकड़ लिया। आप तो रानी हो, तो इसको खुद माखन बना के खिलाया करो, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? तो जब यशोदा माता उसको देखकर हंसने लगी, बिकॉज वो गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया था। तो वो जब
रास्ते में आ रहे थे तो कृष्ण ने उसके गोपी के बालक का रूप लिया। तो लाइक यशोदा माता बोल रही तुम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो इसलिए तुम थक गई हो, तुम अपने शिशु को लेके आई हो मेरा कृष्ण समझ के, तुम थोड़ा विश्राम करो। और फिर जब वो गोपी तो बहुत कंफ्यूज थी, मैंने तो कृष्ण का हाथ पकड़ के लिया था। जब वो यशोदा माता के घर से बाहर आती है तब कृष्ण फिर से अपना अवतार लेता है। तो वो बोलता है कि देखना अगली बार तुम मुझे पकड़ के यशोदा माता के पास लाओगी तो मैं तुम्हारे बालक का नहीं तुम्हारे पति का रूप लूंगा और फिर सब तुम पे हंसेंगे। तो इसलिए तो यशोदा माता ने सोचा कि ये हमारे घर का माखन छोड़ के सबके घरों में क्यों जाता है, तो मैं इसको सबसे अच्छा वाला माखन बना के खिलाऊंगी। तो यशोदा माता ने उनके गौशाला में जितनी भी गाय थी उसमें से सारी जो अच्छी अच्छी गाय थी उनको निकाला और वो खुद गोवर्धन जाकर उनको चरा के लाई कि तुम इस प्रकार का घास खाना तो इससे इतना अच्छा वाला दूध में निकलेगा, फिर उससे इतना फ्लेवर वाला माखन निकलेगा। तो माता जी यशोदा मैया खुद जाके गोवर्धन में गाय चराई और फिर वो दूध लाई, फिर उससे माखन निकालने लगी कि सुबह सुबह वो एकदम रेडी होके अच्छे से कि आज तो मैं कृष्ण के लिए माखन निकाल लूंगी। तो वो यशोदा माता जी वो माखन निकाल रही थी, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, उनसे पसीना आ रहा था तो कृष्ण देख रहे थे और वो निकालते निकालते कृष्ण के लीलाओं का गुणों का उनके रूपों का स्मरण कर रही थी, लीलाओं का। तो कृष्ण उनको इतनी मेहनत करते हुए देख रहे थे, तो कृष्ण बोले कि सारे योगी वगैरह रहते हैं वो तो इतने सारे अपने ज्ञान को बुद्धि को मन को चित्त को मत्ते हैं ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास मैं तो खुद हूँ, तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो। तो तो ये मतलब कृष्ण ने जब उनका जो मथनी को पकड़ा तो उनका ये था कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास मैं तो हूँ। और माता जी प्रभु जी जब भी हमें ऐसे वर्णन आता है कि जब माता यशोदा मैया दही मथ रही थी मक्खन निकालने के लिए, तो उनकी चूड़ियों का आवाज आ रहा था और वो जो जो मथनी रहते उससे भी आवाज आ रहा था। तो वो आवाज ना यशोदा माता तो कीर्तन कर रही थी कृष्ण के लीलाओं का, उनके नामों का, गुणों का। तो वो बोल रहे थे कि जो ये थे, जो उनकी चूड़ियां थी वो सोचने लगे कि यशोदा माता तो इतना अच्छे से कीर्तन कर रही है, तो मैं उनका करताल की तरह आवाज करके मैं उनका साथ देता हूँ। तो जो मतनी थी वो भी बोली मैं भी मृदंग की तरह बज के मैं भी कीर्तन में उनका साथ देता हूँ। और माता जी प्रभु जी जो कृष्ण की लीलाएं होती है उसमें जो भी रहता है वो सारा चेतन रहता है, एकदम ये नहीं होता ध्रुव, ये नहीं होता उसमें, ऐसे नहीं होता कि मतलब जो यशोदा माता के कुंडल है, उनकी जो चूड़ियां है, जो मतनी है, वो सब सोच रहे हैं। वो हम जो मतलब हमारे यहाँ देखो तो अचेतन रहता है, बट उनके लीलाओं में जो मतनी वगैरह था वो उखल थी, वो भी जो पेड़ रहते थे वो भी सोचते थे। जो यशोदा माता जी ने अपने कुछ फूल अपने सिर में लगाए थे वो भी सोचते थे। और अभी देखो तो जो हम कथा में बैठते हैं तो भी हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो भी हम अचेतन की तरह ही बैठे हुए होते हैं। तो माता जी कोई नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, दीप्ति माता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं क्या थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं इस स्टोरी को बता दूं क्या, क्योंकि कल मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं, मैं कल वृंदावन जा रही हूँ, तो आगे मैं पढ़ लूं थोड़ा सा। जी माता जी। हाँ बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया दीप्ति माता जी आपने, बहुत ही माता सुंदर। जी वेरी हरि नाइस, बोल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। दीप्ति माता जी बहुत सुंदर समझाते हैं।
माता जी हमें तो पूरा चैप्टर करना है ना, मैंने एक ही पैराग्राफ किया। मैं हाँ स्टोरी नहीं बता रही थी, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, आगे आगे वाला पैराग्राफ पढ़ लूं माता जी मैं? हाँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। मां द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए और जिससे उनके होठ और नेत्र लाल हो गए। जिन्होंने अपने दांत और होठ बंद कर लिए और हाथ में एक मतलब पत्थर कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी में दे मारा। उन्होंने उसमें जिससे उसमें से माखन निकल गया और आंखों में कृत्रिम आंसू भर करके एकांत में जाकर माखन खाने लगे। हरि बोल प्रभु जी। यहाँ पर ये बता रहे हैं माता जी कि यशोदा मैया ने अपने पुत्र को जिस तरह से हम लोग करते हैं स्नेह लाड़ करने लगी, गोद में ले लिया और उनको अपना स्तनपान कराने लगी। और दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ, इतने में जो मतलब आध्यात्मिक जगत का जो हर चीज चिन्मय है, वहां पर हर कुछ फील करता है, चाहे लकड़ी हो चाहे फूल पुष्प माला, जैसे दीप्ति माता जी ने बताया। तो कहते हैं कि जब दूध जो रखा हुआ था माता जी ने आग में जो दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, वो थोड़ा सोचने लगा कि आज तो भगवान जो है वो अपनी माता के स्तन के दूध दूध का पान कर रहे हैं, आस्वादन ले रहे हैं। अब मेरा इस जगत में रहने का कोई भी लाभ नहीं है, अब मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो उबलता हुआ जो दूध है वो उफलने लगा और वो गिरने लगा। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रेम दिखाया और माता जी ने उस दूध को, उबलते हुए दूध को बचाने के लिए साक्षात भगवान को अपनी गोदी से उठा करके नीचे रख दिया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ही जो सेवा के लिए दूध चढ़ाया गया है, माता मुझे छोड़कर, मेरा मतलब मुझे छोड़ करके किस लिए वहां दूध बचाने चली गई हैं। उनको क्रोध आता है। तो यहाँ पे बताया है कि जो उबलता हुआ दूध को बचाने के लिए माता गई हैं, वो इसलिए नहीं गई कि वो अपने पुत्र से प्यार नहीं करती हैं और दूध से ज्यादा उनको लगाव है। वो इसलिए गई क्योंकि उनको पता है कि उस दूध से जो माखन बनेगा, और खाली माता जो सिर्फ स्तनपान करा सकती हैं, दूध का ही स्वाद दे सकती हैं, लेकिन जो है वो उस दूध से भगवान के लिए, भोग के लिए दही भी बनेगा, माखन भी बनेगा और उससे तरह तरह की मिठाइयां बनेंगी, जिसको भगवान उन सब चीजों का आस्वादन ले सकेंगे, स्वाद ले सकेंगे। इसलिए माता उस दूध को बचाने के लिए चली जाती है। तो दूध को बचाने जब जाती हैं तो उतने में क्या होता है कि भगवान एकदम क्रोधित हो जाते हैं और वो पत्थर लेते हैं पास से और मटकी को फोड़ देते हैं। क्रोध में उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, जो ये हम सारा उसमें पढ़ते हैं। पूरा जो हम दामोदर अष्टकम में सारा आता है, रुदंत मुहुर नेत्र युगम भजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। तो इस तरह से गुस्से में भरी हुई आंखों से वो ये सब कर रहे होते हैं और माखन निकाल के, लेकिन फिर वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि अब मेरे को माँ देखेंगी, अब वो मैं तो मटकी तोड़ दी है, सारा माखन बिखर गया है, अब क्या होगा। तो वो क्या करते हैं कि कोने में जाकर के छिप भी जाते हैं, डर के मारे, माता के स्नेह से डर जाते हैं। मतलब जो त्रिलोकी हैं, भगवान हैं, जो जिसको जिनकी एक एक चीज से सारा ब्रह्मांड कांप जाता है, वो मतलब माता के प्रेम से डर जाते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। और वो एक नहीं कोने में बोल जाकर के माता जी, माखन खाने नेक्स्ट लगते हैं। पैराग्राफ माता जी। हाँ माता जी, हाँ माता जी, सबको भी चांस देंगे ना, सबके हाथ उठे हुए हैं, आज एकादशी है ललिता मैया। हरे कृष्ण सबको प्रभु सबको जी। उंगली पकड़ के गोलोक जाना प्रभु है जी, हमको। इसमें एक एनालॉजी भी आते हैं, यहाँ पे लिखा है ना हम्म। कि उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए। तो इसमें प्रभु जी हमारे आचार्य ये बताते हैं कि कृष्ण के जो जो होठ थे वो एक फ्रूट होता है ना, उसकी तरह लाल होते हैं, और उसके जो दांत थे वो सफेद। तो कृष्ण अपने जो वोट रहते हैं उस पे अपने दांत दबा लेते गुस्से के कारण, कि मुझे छोड़ के माता, मुझे मुझे ध्यान देना छोड़ के माता जी दूध दूध के लिए चली गई, दूध मतलब
दूध उबाल रहे उसके पास चली गई। तो हमारे आचार्य ये बताते हैं, जो ये लाल कलर के जो बोट है वो रजोगुण का प्रतीक होता है, और जो व्हाइट कलर के जो दांत है वो व्हाइट कलर है वो सतोगुण को दिखाता है, दर्शाता है। तो हमें सतोगुण से रजोगुण को दबाना चाहिए। बोल हरि हरि बोल। तो बोल। जैसे कि अभी रीता माता जी बोले हैं, दीप्ति माता जी बोले हैं, दिव्य जगत में सब चीज चिन्मय होता है। तो आपको ये डाउट क्यों आया कि वेद मूर्तिमान क्यों है? और वेद मूर्तिमान है तो फिर वो बोलेंगे कैसा, स्तुतियां कैसा करेंगे? अरे भैया, दिव्य जगत में हर कोई बोलने लगता है। जब दूध माता जी बोल रही थी, ललिता माता जी, इतना अच्छा लगा कि वो बोल रहे थे कि दूध ये सोचने लगा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा भैया, वो अगर वो कन्हैया उनका स्तनों का अगर जो दूध पी लेंगे तो मेरा जीना वेस्ट है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो जब सोच रहा था तो क्या वेद मूर्तिमान नहीं बनेंगे? हरी हरी बनते हैं। तो इसलिए हरे कृष्णा। सॉरी मैं इंटरप्ट किया आप लोगों को, कंटिन्यू कीजिए। यस। हरे कृष्ण, हरे चरण सिंह कृष्ण। राणा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उबलते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। क्योंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ ये भी आता है कि कृष्ण कृष्ण मतलब कृष्ण गुस्से में थे कि माता मुझे छोड़ के दूध के पास कैसे गई, मैं इम्पोर्टेंट हूँ या दूध? तो नमा प्रभु जी ने एक बार ये भी बताया था, भगवान से इम्पोर्टेंट भक्तों के लिए भगवान से ज्यादा जरूरी भगवान की सेवा है। तो ये था। और कृष्ण बंदर को दे रहे थे कि वो नटखट थे, वो दिखाना चाहते थे कि माता जी को ये देखो आपने बनाया हुआ जो मक्खन है वो बंदर भी नहीं खाना चाहते। और दूसरा ये आता है कि जो बंदर थे उन्होंने जो कृष्ण बोलते कि जब मेरा राम अवतार हुआ था तो आपने मेरी बहुत सेवा की थी, तो इस लीला में आपको कोई सेवा नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेवा मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण बंदरों को बुलाकर उनको खिला रहे थे। और फिर यशोदा माता आती है और फिर उनको देख के कृष्ण फिर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तो यशोदा माता उनको पकड़ने का प्रयास करती है। तो अगला पैराग्राफ श्वेता माता जी आप बोलिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी। नेक्स्ट। वो रेडी नहीं है। हरे नेक्स्ट। कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी आप पढ़िए। माता जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों के पीछे पीछा करती रही। जिस तरह बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते, दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उसकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक को तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआसे हो गए। वे अपनी आंखों हाथों को से मलने लगे जिनसे काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता
के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे माता जी सबको जवाब देना है हमें। डर दूर करना चाह रही थी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें हम देख रहे हैं कि माता यशोदा माता जी कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही है। तो हमें पता है कि कृष्ण तो सबसे महान है, वो सारे सृष्टि के पालन करता है, उनसे ही सारी सृष्टि आई है। तो कृष्ण को पकड़ना संभव है क्या? कृष्ण को पकड़ना बहुत असंभव है। हुसैन बोल्ट भी आ जाए या मिल्खा सिंह भी आ जाए तो भी कृष्ण को पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। दूसरा एक एग्जाम्पल है कालियवन। कालियवन ने भी कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया था। कृष्ण भाग रहे थे, कालियवन उसको पकड़ रहे थे। ये कालियवन का जो स्पीड है वो ये हुसैन बोल्ट उनसे हजारों गुना ज्यादा होगा, फिर भी वो कृष्ण को नहीं पकड़ पा रहे थे। और यशोदा माता तो गृहस्थी में थे, तो लाइक महिलाएं कैसी होती थोड़ी सी गोलू मोलू, तो वो इतने इतने तेजी से तो नहीं भाग सकती है, तो वो कृष्ण को कैसे पकड़ लेगी? इतना कालियवन इतने स्पीड से भाग रहा था, फिर भी वो कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। तो लाइक यशोदा माता कैसे पकड़ पाती है? तो यहाँ पे आता है लाइक यहाँ आता है प्रेम। जो कृष्ण को जो लाइक पकड़ सकता है वो सिर्फ प्रेम ही है। और जब भी यशोदा माता कृष्ण के पीछे भाग रही थी, तो लाइक कृष्ण ने नारायण जी ने कृष्ण से बोला, मतलब उन्होंने कम्युनिकेट किया कि अपने वो टेलीपैथी रहता ना उससे, कि वो बोले कि प्रभु जी आप तो बहुत कष्ट में हो, आप सुदर्शन चक्र निकालो और फिर वो जो लकड़ी है उसको उसको मारो। आपको इतनी डरने की क्या जरूरत है, उससे करो। तो कृष्ण बोले मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, और जो मैं सबसे महान हूँ, लेकिन मुझसे भी कुछ बहुत ज्यादा महान है, वो है मेरे प्रति प्रेम। और भगवान को प्रेम लाइक भगवान बोलते कि मेरा सुदर्शन चक्र है वो मुझसे मुझसे महान, तो मेरे प्रति प्रेम ही है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो लकड़ी जो छड़ी है उसको काट सकता है अगर वो सिर्फ लकड़ी की होती, बट यशोदा माता के हाथ में जो लकड़ी है वो यशोदा माता जी का प्यार है, उनसे उनके प्रेम से बनी हुई है। तो मेरा सुदर्शन चक्र जाएगा भी तो वो छड़ी के पास जाएगा और उसको हरे कृष्णा बोल के वापस आ जाएगा। तो यशोदा माता जी कृष्ण को क्यों पकड़ पाई? क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। और यहाँ एक और उल्लेख आता है कि यशोदा माता जब भाग रही थी वो पूरे पसीने से भीग गई। तो यशोदा माता कितना कष्ट कर रही थी, लाइक कितनी मेहनत कर रही थी। भक्ति ऐसे हल्के से नहीं आता कि हम बहुत इजीली ले ले, मतलब हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर भक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें एक और आता है कि जब वो माता जी भाग रही थी यशोदा मैया, तो उनके जो सर में थे उन्होंने मालती के फूल लगाए हुए थे। जो ये मालती के फूल है वो नीचे गिरने लगे, बिकॉज जो फूल थे वो भी सोच रहे थे कि यशोदा माता जी तो कृष्ण को मारने के लिए भाग रही है, हम तो इसमें यशोदा माता जी को साथ नहीं देंगे। और कुछ फूल थे वो ये सोच रहे थे कि यशोदा माता जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमारी जगह उनके सिर पे नहीं है, हमारी जगह उनके चरणों में है, इसलिए वो नीचे गिर रहे थे। और तीसरे प्रकार के लाइक वो फूल सोचने लगे कि हम जो यशोदा माता जी के सर पे है इससे ना माता जी का वेट ज्यादा बढ़ रहा है, इससे वो ना जल्दी से भाग नहीं पा रही है, हम नीचे गिरेंगे ना तो वो जल्दी से कृष्ण को पकड़ लेंगे, इसलिए वो नीचे गिरे। और माता जी प्रभु जी जो महान चीजें होती है ना वो सस्ती नहीं होती है। तो हम भक्ति को बहुत इजीली लेते हैं कि हम कुछ लाइक हम 9 बजे लाइक 8 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 16 माला करने से क्या ही होगा, मंगल आरती करना जरूरी थोड़ी, हम तो आफ्टरनून में करेंगे, लेट उठेंगे, तो ऐसा थोड़ी ऐसे करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो सस्ती चीजें होती है ना वो कभी महान नहीं होती, और जो महान चीजें होती है वो कभी सस्ती नहीं होती है। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम
कृष्ण को पकड़ सके। और इसमें तीसरा ये आता है कि कृष्ण कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा मैया बहुत ज्यादा थक गई है, उनसे पसीना पसीना, उनकी सारी सारी साड़ी भीग गई, उनका शरीर पसीने से भीग गया, वो बहुत ज्यादा थक गया। तो कृष्ण ने सोचा कि अब मैं पकड़ा जाता हूँ। तो जब हम देखते हैं कि जब कृष्ण देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तब फिर कृष्ण पकड़े जाते, वो पकड़े भी जाते तो कृष्ण अपनी इच्छा के कारण वो हमें भक्ति भी देते हैं, तो वो कृष्ण के इच्छा के कारण। बट हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में भक्ति तभी आती है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की इच्छा होने से पहले भगवान देखते हैं कि हम इतने उनके प्रति प्रयास कितना कर रहे हैं। हम मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं क्या, और मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जप कर रहे हैं क्या। हम जब करते हैं, हमारा जो प्रयास देखते हैं प्रभु, तभी हमें वो भक्ति देते हैं। और जो भक्ति है वो कृष्ण की इच्छा से आती है। और वो कृष्ण की इच्छा कब होती है, तब कृष्ण जब देखते कि हाँ ये प्रयास कर रहा है, ये 4 नियमों का पालन कर रहा है। अभी तो प्रभुपाद ने भी बोला है कि कृष्ण बोलते कि हमें गुरु का सुनना चाहिए। अभी वैसे प्रभुपाद अभी प्रभुपाद का ये था डिसअपेरेंस डे था, तो प्रभुपाद ने तभी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो प्रभुपाद ने क्या बोला था कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद ने जिम्मेदारी ली है कि वो हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद बोले मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मेरे बुक्स के रूप में। तो हम बुक्स पढ़ रहे हैं क्या, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, क्या हम सेवा कर रहे हैं क्या, कि हाँ, प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण के प्रति ये भगवत गीता बांटना, कृष्ण की बुक्स बांटना, ये तो सेवा सेवा करना जैसा ही है। क्या हम कृष्ण के लिए प्रति प्रयास कर रहे हैं क्या, सेवा करने का ट्राई कर रहे हैं कि कृष्ण को हमें बुक्स कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, जो मेरा उपदेश सब तक पहुंचाता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। तो उपदेश किस रूप में पहुंचा सकते हैं, बुक्स के रूप में, किसी को भक्ति में लाके उसको भगवत नाम का ज्ञान देके, भगवान के बारे में बता के। तो अभी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम सबको कन्विंस करें कि वो प्रभुपाद की इस्कॉन की कोई बुक ले, भगवत गीता ले, या कोई स्मॉल बुक्स ले। तो हमें एक सेवा का चांस है। तो मुझे लगता है कि हमें ये चांस खोना भी नहीं चाहिए। तो यही है, कृष्ण हमारा प्रयास देखते हैं कि आप ट्राई करो, प्रयास से याद आया कि आप ट्राई करो कोई मेहनत, मतलब ऐसा नहीं है कि जो 1000 भगवत गीता बांट रहे हैं वो कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। कृष्ण ये देखते हैं इसने दिन भर में कितना प्रयास किया, किसी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसका एक भी भगवत गीता बांटा नहीं गया, तो कृष्ण देख रहे कि ये दिन भर कितना प्रयास कर रहा है। कृष्ण इंडिवर्स देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं। तो यही है, अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, आप आधा पैराग्राफ पढ़िए क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज हैं, बाकी का आधा सुशील प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण व्यर्थ ही डरे हुए हैं और वे उनके लाभ के लिए उनका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अधिक डर गया तो कहीं उसे कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उन्हें दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो कोई अभ्यंतर है और न भाई है, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह वे ही हरे कृष्णा संपूर्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता सुशील जी। प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। निसंदेह वे ही ये संपूर्ण दस जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी उन्हें काष्ठ के उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और एक रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली
किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वो 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी किंतु विस्मित थी, ऐसा कैसे हो रहा है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हमें दो लीलाएं दिखती है कि पहले तो कृष्ण पकड़े नहीं जाना चाहते थे, कि कृष्ण भाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब कृष्ण जिद कर रहे हैं कि आप मुझे बांध नहीं पा रहे, मुझे अब बंधना नहीं है। तो माता जी प्रभु जी, इसमें कृष्ण की जो ये सत्य संकल्प शक्ति रहती है, कि जिसमें कृष्ण उस शक्ति से बोल रहे कि मैं बांधना नहीं चाहता हूँ। तो बिकॉज कृष्ण तो सर्व शक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड के है वो। मतलब उन्होंने सोचा तो जो वो सोच रहे वही होगा ना। तो वो सोच रहे कि मुझे बांधे नहीं जाना है। और तो यशोदा माता जी बहुत ज्यादा प्रयास करती है, वो सारी रस्सियां लाती है, रस्सी से बांधने का प्रयास करती है, बट वो फिर भी वो 2 उंगल जो रहता है सिर्फ 2 इंच कम पड़ जाती है। तो ये 2 इंच का गैप रहता है, उसको हमारे आचार्य बोलते हैं कि 1 इंच का गैप रहता है, वो है हमारे मेहनत, हमारा इंडिवर्स। हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसको बांधने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। और जो दूसरा 1 इंच रहता है, वो रहता है कि कृष्ण की मर्सी, कृष्ण की कृपा। ये जो कृपा होता है ना, उसको ऐसा बोलते हैं करपा। मतलब करपा मतलब तुम जितना करोगे उतना पाओगे, तुम जितनी कृष्ण को पाने का प्रयास करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो वही है कृपा। मतलब कृपा तभी मिलती है जब हम प्रयास करते हैं, नहीं तो हमें अभी देखा कि बोलते कि हमारे जीवन में भक्ति तभी आती है जब भगवान की कृपा होती है। कृपा आने से पहले भगवान प्रयास देखते हैं कि आपने कितना प्रयास किया। तो कृपा तभी आती है जब हम प्रयास करते हैं। और माता जी प्रभु जी, इसमें जब इसमें ये भी है कि माता जी यशोदा माता जी ने बांधने का प्रयास किया ना, रस्सी तो छोटी पड़ गई। फिर यशोदा मैया ने बहुत घर में जितनी रस्सी थी उतनी सारी लाई, उसमें गांठ लगाई और फिर बांधने का प्रयास किया, फिर भी वो सिर्फ 2 ही उंगल छोटी पड़ गई थी। तो उन माता जी ने यशोदा मैया ने आसपास की गोपियां थी, उनके घर से भी रस्सी आई, उनसे गांठें लगाई, और फिर भी वो 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। तो यशोदा माता जी तो चकित थी। पहले 1 रस्सी से बांधा तो भी तो इतना ही सिर्फ 2 ही उंगल कम पड़ रही थी, और बहुत गांठें लगाए फिर भी 2 ही उंगल पड़ रही थी। तो ये इसलिए कम पड़ रही थी क्योंकि उसमें मर्सी नहीं थी। और जब माता जी ने सबको बुलाया कि मुझे रस्सी चाहिए, तो उसमें राधा रानी भी आ गई। तो राधा रानी यशोदा मैया ने बोला कि मुझे कृष्ण को बांधना है, बट 2 इंच रस्सी कम पड़ रही है हर बार। तो राधा रानी बोली मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो रस्सी नहीं है, बट मेरे पास मेरे बालों का रिबन है, आप ये लो, इससे बांध लेना। कृष्ण ने तो संकल्प किया था, और भगवान की इच्छा है तो क्या ही, मतलब भगवान की इच्छा के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। तो भगवान ने तो सोचा था उनकी सत्य संकल्प शक्ति से कि मुझे तो बांधने नहीं जाना है। तो जब राधा रानी का जो रिबन दिया, तो उसके कारण कृष्ण को सोचना पड़ा कि अब तो बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से ही राधा रानी सबसे ज्यादा कृपालु है। वो बहुत सुंदर है और बहुत शक्तिशाली है, ये कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए वो। और राधा रानी है जो हमें कृपा देती है, वो कृष्ण से बहुत ज्यादा कृपालु है। तो जब कृपा आ गई तो उनकी सत्य संकल्प शक्ति है, तो उनको ना ये सोचना ही पड़ा कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, राधा रानी ने रिबन दिया है तो हमें बांधना ही पड़ेगा। एक बार राधा रानी ने, कृष्ण लेट आया था इसलिए कृष्ण को पेड़ से बांधा था, तब उसमें एक एक उंगली 1 इंच भी कम नहीं पड़ा था, बिकॉज राधा रानी ने खुद उनको बांधा था। क्योंकि एक भजन भी है ना, हम बोलते कि राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर। तो उसमें दामोदर लीला तो ये हुआ था, तो राधा क्यों, राधा कैसे? क्योंकि राधा रानी ने भी एक बार कृष्ण को बांधा था। तो कृपा हमें राधा रानी देती है, और कृपा तभी आती है जब हम प्रयास करते हैं। तो माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीटा माता जी, आप आधा पैराग्राफ पढ़िएगा। हरे कृष्णा। मुझे बोल रही है माता जी? जी जी, रीटा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने बस में कौन कर सकता है। शुद्ध हरे भक्त कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नीता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, मुझे बोल रहे हो? नहीं, हरे कृष्णा नीता माता जी, नीता मकरंद माता जी। हरे कृष्णा कविता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर सकता है ना। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हमें आचार्य हमें ये बता रहे हैं कि हम कृष्ण को क्या देख सकते हैं। कृष्ण ने तो बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे एक पत्ता दो, मुझे एक फूल दो। पर हमारे आचार्य बोलते हैं कि तुम्हें खुद को देना है। इसमें तुम्हारा क्या है? ये देह है, ये कृष्ण ने दिया है, सब तो कृष्ण ने ही दिया है तुम्हें। तुम इतनी अच्छी से भक्ति करो, तुम खुद को कृष्ण के प्रति समर्पित करो। और जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ये सब कृष्ण की इच्छा है। अभी जैसे कि हमें संकट भी आता है तो वो कृष्ण की इच्छा से आता है। अगर प्रभु जी भी हमारे बोलते हैं कि अगर हम रो रहे हैं और लाइक हम बोलते हैं कि कृष्ण, अगर तुम्हें मेरे आंखों में आंसू आना अच्छा लगता है तो मैं और रोऊंगा। तो ये जो है ये शरणागति है, हर चीज में कृष्ण को देखना, क्योंकि जो सारा कुछ हो रहा है वो कृष्ण के कारण ही होता है। और माता जी, प्रभु जी, अभी हमने देखा कि इतनी सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी तो 2 इंच का गैप रह रहा था। तो लॉजिकली देखा तो ये तो असंभव है ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो बहुत ज्यादा लॉजिकल रहता है उनको मैं समझ नहीं आता हूँ। कृष्ण बोलते कि मैं दिल में आता हूँ और मैं समझ में नहीं आता हूँ। जो कृष्ण को समझना है हम समझ नहीं सकते। तो लाइक प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। तो उनके शिष्य बोले कि प्रभुपाद, आप तो बोल रहे हैं कि कृष्ण को हम समझ नहीं सकते हैं, तो आपने इतनी सारी बुक्स क्यों लिखी? भगवत गीता लिखा, चैतन्य चरितमृत, इतनी स्मॉल स्मॉल बुक्स, भागवतम लिखा, इतने 18,000 श्लोक, फिर भी आप बोल रहे कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैंने इतने सारे श्लोक, इतने सारे बुक्स इसलिए लिखे ताकि आप समझ सको कि कृष्ण को सिर्फ ज्ञान से समझ नहीं सकते हो। कृष्ण को आप नहीं, मैंने इतना सब लिखा ये बताने के लिए कि आप कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते हो, आप सिर्फ उनसे प्रेम कर सकते हो। तो गोपियां भी कृष्ण से सिर्फ प्रेम करती थी, और तो हम कृष्ण को समझ नहीं सकते, हम सिर्फ उनसे प्रेम कर सकते हैं। और कृष्ण को बांधा भी तभी जा सकता है जब हम हमारा कृष्ण को सिर्फ प्रेम से ही बांधा जा सकता है। कृष्ण को सिर्फ प्रेम से और कृपा से ही पकड़ा जा सकता है, और किसी चीज से नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा नीता माता जी। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार के माता जी ये है नेक्स्ट ना। पैराग्राफ, श्री भगवान जो नंद हाँ महाराज, सॉरी वहां माता से। जी। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण यज्ञ नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। आगे पढ़ लो माता जी। अपने जी। पुत्र को
अपने जी पुत्र को माता जी बांध पढ़िए। देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उखुल उखुल में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः हरे कृष्णा परम माता जी। आनंदाकर हाँ माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा श्रीदेवी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा सभी को, श्रील प्रभुपाद की जय। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उल्लूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य या उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी लाइक इसमें देख रहे हैं कि हमारे कृष्ण कितने ज्यादा नटखट है। तो ये जो नटखट है इसमें भी एक है, ये है कि जो अर्जुन के वृक्ष थे ये कुबेर के पुत्र थे पिछले जन्म में। एक और उनको ना लाइक उनको बहुत ज्यादा अभिमान आया था कि लाइक वो तो कुबेर के पुत्र है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान भी था और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थे, उनके पास बहुत ज्यादा धन भी था। तो ये चार चीजें जब अब हमारे पास आती है तो हमें अभिमान आता है। और फिर वो कुबेर के पुत्र है, वो शिव के भगवान शिव से उन्होंने दीक्षा भी ली थी और वो उनके मतलब उनके हिमालय के पास कोई तो तालाब है, उसमें उस तालाब में वो नग्न होके स्त्रियों के साथ लाइक बहुत जो मदपान करके वो वहां मजे कर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। और वहां से नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया कि ये क्या कर रहे हो। एक्चुअली ये कुबेर के पुत्र भी, ये है ना भगवान के पार्षद है, ये इनके लाइक इनसे हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी चीज आए तुम्हें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा तो लाइक वो इतने लेकिन इतने में नशे में थे तो उनको ये भी समझ नहीं आया कि नारद मुनि आए हैं, उनको खुद को ढकना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको तो शाप देना चाहिए, बट जो महान भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनका शाप भी है, वो एक वरदान की तरह होता है। तो नारद मुनि ने देखा कि ये तो नग्न है, तो इनको तो वृक्ष का या पशु पक्षी का कोई तो नेक्स्ट लाइफ देना चाहिए। तो जो नारद मुनि थे वो सोचने लगे कि नहीं, ये तो भगवान शिव के भी भक्त हैं, इनको इनको मतलब उन पे थोड़ी कृपा भी करनी चाहिए। तो नारद मुनि बोले कि इनका तो उद्धार भी होना चाहिए। तो नारद मुनि ने उनको शाप दिया कि तुम अर्जुन के वृक्ष बनोगे और बहुत काल तक रहोगे, बट तुम वृक्ष बनोगे बट किनके यहाँ वृंदावन में बनोगे, वृंदावन में बनोगे जहाँ कृष्ण का घर है, वहां वहां बनोगे, ताकि तुम लीलाओं का ताकि मतलब इसमें भी ये शाप दिया कि आप वृक्ष बन जाओ। बट उसमें भी नारद जी की कृपा थी कि वो कृष्ण की सारी लीलाओं का लाइक भाग बन सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वो सारी लीलाओं को देख भी सकते हैं। और इसमें ही हम अगले अध्याय में देखेंगे जैसे कृष्ण उनको कैसे उनका उद्धार करता है। तो माताजी प्रभु जी इसमें ये था कि जब हमारे पास ये जो अभिमान है, इससे ना हमारा जो सारी चीजें आती है वो सब नष्ट हो जाती है, सब खराब हो जाता है। तो हमारे सेवा में भी अभिमान आता है। जैसे कुबेर के बेटों को आया था कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, सुंदर है, शिव के भक्त है, उनसे दीक्षा मिली थी, या उनके लाइक मतलब शिव जी उनको गाइड कर रहे थे और उनके पास इतना पैसा था, उसके कारण उनको अभिमान आया और फिर वो नहीं समझ पाए कि उनको रहना कैसा है। तो माता जी प्रभु जी हम सेवा करते हैं तो हमें भी अभिमान आता है, मैं तो कितने अच्छे से बताती हूँ, मैं कितने अच्छे से चैंटिंग करती हूँ, मैं तो कितनी कृष्ण की सेवा करती हूँ, मैं गार्लैंड्स बनाती हूँ, मैं कितना अच्छे से कीर्तन करती हूँ। ये जो अभिमान आता है ना माता जी प्रभु जी, इससे सारी चीजें खराब हो जाती है। भक्ति हमें हमारी जो भक्ति है वो धीरे धीरे से कम होने लगती है। तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महेंद्र प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र के रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल, कुंवर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, किंतु नारद मुनि के शाप के साथ यह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार होगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये अध्याय से हमें सीख क्या मिलते हैं? एक इक्वेशन है E + P = EP, मतलब एफर्ट्स प्लस प्रे इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। यशोदा माता जी, यशोदा मैया को कृष्ण को बांधना संभव था क्या? ये तो असंभव था। पॉसिबल था क्या? पॉसिबल नहीं था। बट यशोदा माता जी ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए और फिर उन्होंने पूरा प्रे किया कि कृष्ण, मतलब उनकी इच्छा थी कि मुझे कृष्ण को बांधना है, तो ये तो उन्होंने प्रे किया। तो जब उन्होंने इतनी एफर्ट्स दिए, इतना प्रे किया और मर्सी के कारण ही वो जो कार्य असंभव था, जो कृष्ण को बांधना असंभव था, वो भी संभव हुआ। तो माता जी, प्रभु जी, इसमें ये क्या आता है कि एफर्ट्स हमें कितने एफर्ट्स करनी चाहिए? हम यशोदा माता जी ने तो वो उनके लिए वो बोलते ना कि एक लास्ट कतरे तक मेहनत करनी चाहिए। तो हमें भक्ति में बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जितने हमारे आचार्य ने जो हमें बताया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमें जब हम एफर्ट्स करते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो अभी एफर्ट्स कर रहा हूँ, जो रिजल्ट आने वाला है वो उस पे ही डिपेंड करता है। तो मुझे बहुत सारे एफर्ट्स करना है, अपना 100% देना है। और फिर जो प्रे की बात आती है तो हमें भगवान को कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हमारा जो एफर्ट्स है वो मतलब एक जैसे एग्जाम्पल दो एग्जाम का, अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो जब आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो आपको इतने ज्यादा एफर्ट्स लेने हैं कि जैसे आप जितना प्रयास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जो रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ उसी से एफर्ट से ही आएगा। और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको कृष्ण को इतना प्रे करना है या एग्जाम के दिन कि जितना मेहनत हो सका उतना मैंने किया, बट जो रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ आपकी प्रार्थना से ही आएगा। तो हमें प्रार्थना करने के टाइम इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जो भी रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ आपसे ही आएगा, सब आप पे ही डिपेंड करता है। तो जनरल में क्या होता है कि हम मेहनत के टाइम कृष्ण को याद नहीं करते, कि हम पूरे मेहनत नहीं करते हैं, पूरे एफर्ट्स नहीं डालते और सिर्फ फिर काम होने के बाद मतलब कुछ काम करते नहीं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोने हैं, सब कृष्ण आप पे ही डिपेंड करता है, आप मेरी हेल्प करो। तो हमें ये नहीं करना है। हमें पहले एफर्ट्स डालने हैं, पूरा अपना 100% देना है और एफर्ट्स देने के बाद 100% प्रे करना है कि भगवान सब आप पे ही निर्भर है, तभी सारी चीजें संभव होगी। E + P = EP, मतलब एफर्ट्स प्लस प्रे = एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये हमारा लेसन है कि हमें मेहनत करना है और फिर हमें भक्ति मिलेगी, शायद वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए भी। और जो मटेरियल लाइफ में ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि किसी को कुछ चाहिए तो उसको आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में आ गए तो आपके सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके एफर्ट्स देखते हैं प्रभु जी, कृष्ण हमारे एफर्ट्स देखते हैं, फिर उससे हमें भक्ति देती है या मटेरियल में कोई चीज चाहिए वो देते हैं। तो यही है। और दूसरा, हमें लास्ट में देखा कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमें खुद को समर्पित करना है। जैसे हमारे आचार्य ने बताया है कि तुम खुद को समर्पित करो, यही है। फिर कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, हमें किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। कृष्ण देख लेंगे, हमें सिर्फ कृष्ण को समर्पित करना है। हरे कृष्णा। और ये जो है भक्ति है, ये कृपा से आती है। बट कृपा कब होती है? जब हम मेहनत करते हैं, हम प्रयास करते हैं। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया था, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य ने बताया है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठ के मंगल आरती करनी चाहिए, 4:30 को 4 बजे उठ के रेडी होके मंगल आरती कर सकते हैं। फिर जपा करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में।
और अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है व्यक्ति जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना, कि लोगों को सिर्फ कन्विंस करना कि आप बुक्स ले लो, छोटी बुक्स दे दो, तो भी वो भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको डेली लाइक हम इतना रेस्टलेस क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ पाते, तो हमें ये भी करना चाहिए कि हम भगवत कथा सुने, जो क्लासेस होते हैं उसमें रेगुलर आए, और प्रभुपाद के बुक्स पढ़े। यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और कुछ गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना। हरे कृष्णा। बोल माता जी। हरे बोल माता जी। हरे हरि कृष्णा, बोल बहुत माता अच्छा। हरी बोल। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छी है। हरि बोल माता जी, वेरी नाइस। हरि बोल में बहुत सुंदर में। बहुत आपने सुंदर। बहुत भाव से हरे पढ़ाया। कृष्ण। हरे कृष्ण श्वेता माता जी। प्रभु जी भीष्म स्तुति लेने वाले हैं या हमें मीटिंग एंड करना है? जी चैतन्य प्रभु जी, आप भीष्म स्तुति ले रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी कर लेंगे शायद, हम मीटिंग ऑफ कर देते लेंगे। जी हाँ माता माता जी। जी, क्योंकि ना अभी 8:20 भी हो गए हैं, तो समय जी भी हो गया है। जी। तो वांछा कल्पतर वृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आज की हरे जय कृष्ण। कृष्णा। All हरे glories हरे to Srila कृष्णा माता Prabhupada जी। and all glories to हरे her कृष्णा temple माता जी। devotees. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।